नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है सैजिटेरियस आप लोगों के लिए कि आप लोगों का 2025 का थीम क्या होने वाला है, मेन एनर्जीज़ क्या हैं, ब्लॉकेजेस क्या हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। तो महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं आपकी रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। तो हम सबसे पहले सैजिटेरियस आप लोगों की मेन एनर्जीज क्या रहने वाले हैं 2025 की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। सैजिटेरियस, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, एंजल्स, मेरे जितने भी पितृ देवी देवता हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि सैजिटेरियस की मेन एनर्जीज क्या होने वाली हैं 2025 की। सैजिटेरियस की मेन एनर्जीज मुझे क्या दिखाई दे रही हैं 2025 की। सैजिटेरियस की मेन एनर्जीज क्या दिख रही हैं फॉर 2025। चलिए, फर्स्ट एनर्जी है कॉन्ट्रैक्ट, मैन होल्डिंग अ हर्ट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, एनवी। सबसे पहले जो एनर्जीज दिख रही है मुझे आप लोगों की 2025 में, वो ये दिखाई दे रही है कि आप 2025 में कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते हुए दिख रहे हो, चीज़ें ऑफिशियल होते हुए दिखाई दे रही हैं। जैसे शादी हो सकती है, प्रॉपर्टी खरीदना हो सकता है, कोर्ट मैरिज होती है वो हो सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी पेपर पे साइन वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये मुझे दिख रहा है कि ये आपकी फर्स्ट एनर्जी में आ रहा है। चीज़ें ऑफिशियल हो रही हैं, तो किन्हीं भी चीज़ों का ऑफिशियल होना, अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो उसका ऑफिशियल होना, शादी को ऑफिशियल कर देना, मकान ले रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्री करा देना, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लीगैलिटीज़ वाले जो काम होते हैं वो मुझे 2025 में सैजिटेरियस आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। अब जो एक नेक्स्ट जो एनर्जी निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि लोग आपसे जलने वाले हैं, आपके बारे में गॉसिप्स करने वाले हैं, आपके वर्क प्लेस पे आपके बारे में गॉसिप्स करने वाले हैं। और और अगर आप लोगों की शादी हो रही है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा नज़र से बचिएगा कि बहुत लोग आपको नज़र लगा सकते हैं। आपको नज़र लग रही है, लोग आप ना जेलसी वाली जो एक एनर्जी होती है उसको महसूस करेंगे कि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो और लोग आपसे जल रहे हो, आपकी खुशियों में ताली ना बजा रहे हो, तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। होते हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो दूसरों की खुशियों में खुश नहीं होते हैं, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि लोग आपसे जल रहे हैं, नज़र लगा रहे हैं, और आपके बारे में गॉसिप्स हो रही हैं, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो सकती हैं ऑफिस में। तो इन सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है 2025 में। और एक चीज़ और मुझे महसूस हो रही है कि कुछ नेगेटिविटी है जो आप ही के अंदर है। अगर आप उसे अपने दिमाग से निकाल दो तो बाहर मुझे ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है। ये जो भी है आपके दिमाग में है, आपके थॉट्स में है। तो इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है 2025 में। जब भी आपको लगे कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी सी फील हो रही है, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता भी आप ही लोगों के पास है। तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करिएगा। साथ के साथ आपको क्या कहते हैं, आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है 2025 में, ठीक है। ये आपके लिए एनर्जीज है। अब उसके बाद मुझे जो दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा 2025 में। आपको कोई भी चीज़ अगर मिलेगी तो विदाउट स्ट्रगल नहीं मिलेगी, विदाउट एफर्ट्स, विदाउट मेहनत करे नहीं मिलेगी। आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी प्लानिंग करके आगे बढ़ना होगा, तभी आपके कोई भी ड्रीम्स, कोई भी गोल वो आपके सक्सेसफुल होंगे, आपको अचीव होंगे। चाहे वो घर खरीदना ही क्यों ना हो, चाहे वो शादी करना ही क्यों ना हो, कोई भी अगर गोल है, कोई भी अगर चीज़ है, तो वो आपको कब मिलेगी? जब आप पूरे अपने 100% एफर्ट्स डालोगे और बहुत सारा करेज दिखाओगे। आपको 2025 से बार बार बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। हार नहीं मान रही है, कंटिन्यू लगातार निरंतर प्रयास करते रहना है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो 2025 में।
ये मुझे एक एनर्जी जो है निकल के आ रही है आप लोगों की, ठीक है। जो अब नेक्स्ट और जो मुझे दिखता है कि जैसे मान लो कोई भी काम आपका नहीं बना, तो आपको ना आप उसको किसी दूसरे तरीके से करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो 2025 में, कि कोई चीज़ अगर सीधी उंगली से नहीं निकल रही तो उंगली जो है टेढ़ी करनी पड़ती है, तो आप वो करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाना, प्लानिंग बनाना, एक मैप वर्क बना के कोई काम को इम्प्लीमेंट करना, ये मेरे को आपकी एनर्जी फील हो रही है कि आप पूरे साल एक ऐसे भाव में रहोगे कि मुझे चीज़ों को मतलब प्लान करके चलना है हर चीज़ को। तो ये मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए। उसके साथ साथ कोई आपको बड़ा दूर से एडमायर कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है, आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि आपका किसी के साथ प्रेम संबंध बने या कुछ ऐसा एक मधुरता आए रिश्ते में, तो ये है कि वो दिख रहा है मुझे कि यस कोई पर्सन है जो आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, दूर से आपको देख रहे हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मुझे दिख रहा है कि किसी न किसी से राबता आपका ज़रूर होगा 2025 में, जो आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, पसंद करेंगे, प्यार करेंगे, दूर से निहारेंगे। ये चीज़ मुझे दिख रही है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी के टूवर्ड्स काम करेंगे। और अगर आप चीज़ों को एडजस्ट करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपको लग्जरी ज़रूर मिलेगी आपकी लाइफ में। तो ये भी मैं देख पा रही हूँ कि ये आपकी मेरे को एनर्जीज़ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा आपको इमोशनल होने से बचना है, इमोशनल नहीं होना है। 6-6 की ऊर्जा है तो यस ये लग्जरी मुझे दिखाता है, वीनस का नंबर है, वीनस दिखाता है कि आप अपने शुक्र की रेमेडीज़ करें अगर आपको लग्जरी वगैरह चाहिए तो, ठीक है। वो आपको काफ़ी आगे बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। और एक्शन लेना है किन्हीं भी चीज़ों के लिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए लाइफ में। चलिए अब हम आपका ये देख लेते हैं कि आपकी मेन थीम क्या होगी 2025 की फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस की मेन थीम क्या दिख रही है फॉर 2025? सैजिटेरियस की मेन थीम क्या दिख रही है फॉर 2025? सैजिटेरियस की मेन थीम क्या दिख रही है मुझे फॉर 2025? सैजिटेरियस की मेन थीम क्या दिख रही है फॉर 2025? सैजिटेरियस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेन थीम सैजिटेरियस की मेन थीम फॉर 2025 सैजिटेरियस। चलिए फर्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। वाओ, नेम, फेम, सक्सेस, हैप्पीनेस, प्रमोशन, कंसीव। तो बहुत सारे सैजिटेरियस जो शादीशुदा हैं वो कंसीव कर सकते हैं, बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो। और ये मेजर अरकाना का कार्ड है तो ये लंबे समय तक रहने वाली खुशी है कि बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। बहुत ज़्यादा एक ब्राइट एनर्जी है, एक हैप्पी वाली एनर्जी है, इंजॉय वाली एनर्जी है। द सन का कार्ड प्रमोशन को दिखाता है, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए दिखाता है। और कंसीव कर रहे हैं बहुत सारी बधाई हो आप लोगों को जो लोग कंसीव करेंगे। बहुत सारी खुशी हैं, ब्लेसिंग्स हैं, प्रमोशन है, सोशल मीडिया पे हो तो नेम फेम है। ये मुझे दिख रहा है बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव है क्योंकि आप काफ़ी मेहनत भी तो कर रहे हो ना, बहुत सारा एफर्ट्स डाल रहे हो, उस एनर्जी में हो कि आपके अंदर हिम्मत आ रही है। लोग आपसे जल भी रहे हैं। क्यों जल रहे हैं आप? क्योंकि हो सकता है कि सक्सेसफुल हो रहे हो, फेमस हो रहे हो, प्रमोशन हो रहा है, कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो, इसलिए जेलसी का कार्ड आया था कि आपको नज़र बहुत लग रही है, आपको बचना है। देखा कार्ड कैसे कनेक्ट होते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि आप बहुत हैप्पी हो, सक्सेस मिल रही है आपको आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। आप अब देखो ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग सिचुएशंस में मैच करेंगी, बट एनर्जी यही रहेगी सबके लिए। सबके लिए खुश होने का रीज़न जो है वो अलग हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट थीम मुझे आपकी क्या दिखाई दे रही है? 4 ऑफ पेंटिकल। बहुत सारी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है कि आप 2025 में अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस करेंगे। और ये साथ के साथ ये भी दिखाता है कि आपको सेविंग्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्ट्रैटेजी बना के आगे चलने की ज़रूरत है, तभी आप ये सेविंग्स कर पाओगे और फाइनेंशियली सिक्योर फील कर पाओगे। तो अगर आपको सिक्योर फील करना है तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना है। स्ट्रैटेजी बना के कि मेरे को कब कहाँ पे कितना खर्चा करना है, कौन से खर्चे अननेसेसरी हैं, किसको मुझे मिनिमाइज़ करना है। तो सैजिटेरियस आपकी जो एक एनर्जी है वो है
सेविंग्स को लेके कि आप थोड़े से माइजर हो रहे हो 2025 में, जो ठीक भी है। अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, कुछ खरीदना है, कुछ अपनी चॉइस की चीज़ खरीदनी है, कोई मकान खरीदना है, कुछ भी, तो आप सेविंग्स पे फोकस कर रहे हो क्योंकि यू वांट टू बाय योर ओन होम, या कोई भी प्रॉपर्टी, कोई मकान, कुछ भी आप लेना चाहते हो, ज़मीन लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास मनी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दिख रहा है। और बाकी ना एक एनर्जी ये भी आ रही है कि कभी कभी ऐसा हो जाएगा आपके साथ ना कि आप अपने ही थॉट्स में सिर्फ रहोगे, या अपने ही कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं उससे आप बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि आपको जब उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत पड़े तो उनसे बाहर भी निकलना है, और कभी भी इनसिक्योर फील नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टेबिलिटी का कार्ड है, ठीक है, आपको काफ़ी स्टेबिलिटी मिल रही है। चलिए नेक्स्ट और क्या थीम दिख रही है मुझे आपकी सैजिटेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल। फिर से फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं आप लोगों के, सेविंग्स हैं, सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, रिश्ते में कमिटमेंट है, आप मैरिज की तरफ बढ़ सकते हो, आप बहुत अच्छे से अपना घर संभाल रहे हो, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। मतलब 2025 में आप बड़ा सिक्योर फील करोगे अपने रिलेशनशिप में, अपने फाइनेंसेस में, अपने औहदे में, अपने ग्रोथ में, अपने फाइनेंसेस के मामले में एक अच्छी पोजीशन पे देख रहे हो, एक अच्छी डेजिग्नेशन पे देख रहे हो, आप अपना घर भी अच्छा संभाल रहे हो, अपना ऑफिस भी अच्छे से संभाल रहे हो, केयरिंग नर्चरिंग हो, लोगों को सलाह भी बहुत अच्छा दे रहे हो। तो यस, आपकी लाइफ में एक सिक्योरिटी आता हुआ मैं देख रही हूँ, स्टेबिलिटी आता हुआ देख रही हूँ। तो 2025 तो सैजिटेरियस आप लोग को बहुत सारी स्टेबिलिटी दे रहा है, बहुत सारा हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सेविंग्स कर रहे हो, पैसा दिख रहा है, नेम फेम दिख रहा है, प्रमोशन दिख रहा है, सक्सेस दिख रही है, शादी दिख रही है, बच्चे दिख रहे हैं। तो देर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर सैजिटेरियस, बहुत सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट क्या दिख रहा है मुझे, 2 ऑफ कप्स। एक अच्छे प्रेम संबंध में जाना, अगर किसी को पसंद करते हो, किसी के साथ आप चाहते हो जीवन में आगे बढ़ना, तो वहाँ पे मधुरता आ सकती है। कोई रिलेशनशिप आपका ठीक नहीं चल रहा तो वहाँ पे सामंजस्य बैठ सकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो सकती है। शादीशुदा हो तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा एक्सचेंज ऑफ लव देख रही हूँ, एक दूसरे का इक्वली टेक केयर करना। बहुत सारे लोगों के दोस्त भी बन सकते हैं, ये सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, अलग जेंडर के भी हो सकते हैं। तो यस, आप बिजनेस में जाना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, तो ये बिजनेस पार्टनरशिप का भी कार्ड है, वो भी मुझे दिखाता है कि आप बिजनेस में पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड था, तो ये वो चीज़ है कि मतलब आप अगर कुछ बिजनेस अभी करो तो बाय पेपर वर्क करके, है ना। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो बहुत सारा यहाँ पे कोलैबोरेशन दिख रहा है अपने पार्टनर के साथ, बहुत अच्छा मधुर रिश्ता दिख रहा है मुझे आपका, शादीशुदा जीवन में अच्छा दिख रहा है, रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रहा है। तो रिकन्सिलिएशन के भी 2 कार्ड हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट और क्या थीम होने वाली है आपकी कि नाइट ऑफ पेंटिकल, एक ऐसा आपकी लाइफ में आप थोड़ा सा स्लो चलोगे लेकिन बहुत सोच समझ के चलोगे। कभी कभी मतलब ऐसा होगा ना कि कोई चीज़ आप स्लोली लेके आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे किसी रिश्ते को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके हो, अपने करियर को लेके हो, अपने फाइनेंसेस को लेके हो, तो थोड़ी सी स्लो ग्रोथ देखोगे। और ये स्लो एंड स्टेडी विन द रेस वाला कार्ड मुझे लगता है हमेशा, और ये काफ़ी पोटेंशियल को दिखाता है कि यस, आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी रुक गई हैं, थोड़ी सी स्लो चल रही हैं, तो आप उसको एडजस्ट करके आगे बढ़ो, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाओ, तो फिर आप आगे बढ़ते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और कभी कभी समहाउ अगर चीज़ें स्लो होती हैं तो वो भी परमात्मा की मर्जी से ही होती हैं, ठीक है, यूनिवर्स की ही मर्जी से होती हैं, तो उसमें बिल्कुल भी सोचना नहीं है। हो सकता है कि एक पॉइंट आए आपका 2025 में जहाँ पे आपको लगे कि बहुत चीज़ें स्लो हो रही हैं, चांद जल्दी जल्दी नहीं हो रही हैं, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, संयम रखना है, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ उसी पेस पे हो जिस पेस से हम चाहते हैं। तो संयम थोड़ा सा आपको बना के रखना है। नेक्स्ट आपका क्या थीम मुझे दिखाई दे रहा है, 6 ऑफ कप, रिकन्सिलिएशन होना आपके किसी पास्ट पर्सन के साथ, किसी फ्रेंड से जो आपका बहुत ही पुराना मित्र हो, उससे वार्तालाप होना, उससे मेल मिलाप होना, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उनसे मिलने वाले हैं, उनसे वार्तालाप आपकी होने वाली है, बातचीत होने वाली है। और आप सिबलिंग्स के बीच में प्यार बढ़ता हुआ देख रही हूँ, आपके फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ, आप अपने हिसाब से लेना, कहीं ना कहीं जो भी पुराने संबंध हैं उनके साथ रिश्ता मधुर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ कप्स,
शादी का भी है, रिलेशनशिप का भी है, और आपको अपने किसी प्रियजन से, किसी बड़े से कोई आपको गिफ्ट भी मिल सकता है, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी जैसे होती है ना, वो भी आपको मिल सकती है गिफ्ट में। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि यस, आपसे जो बड़े होंगे वो आपको कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मुझे एक एनर्जी दिखाई दे रही है। और आपकी थीम क्या दिख रही है मुझे? द फूल का कार्ड है। कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो जाएगी आपकी लाइफ में 2025 में। न्यू बिगनिंग है, फ्रेश न्यू स्टार्ट है, क्लीन स्लेट आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपनी नई बिगनिंग मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा, जब भी ये कार्ड फ्यूचर में आता है तो थोड़ा सा एक ये हमें अलर्ट ज़रूर करता है कि आप जो भी फ्यूचर में न्यू बिगनिंग करने जाएंगे, ठीक है, चाहे अपने पास्ट पर्सन के साथ किसी रिलेशनशिप में हो, कोई बिजनेस में पार्टनरशिप को लेके हो, या कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने को लेके हो, कुछ भी हो, वट एवर जो भी, या कोई प्रॉपर्टी खरीदने को लेके हो, कोई बिजनेस शुरू करने को लेके हो, जो भी आप शुरुआत करेंगे तो वहाँ पे सलाह ज़रूर लीजिएगा। अगर कोई आपको सलाह दे रहा है तो उनकी बातों को अनसुना नहीं करना है, उनकी सलाह के साथ आगे बढ़ना है। केयर फ्री होके जल्दी से कोई काम नहीं शुरू करना है, रिस्क नहीं उठाना है आपको। ये इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रिस्क नहीं लेना है 2025 में, जब तक कि आप सलाह ना ले लें किसी से, ठीक है। और आप ना अपनी जिम्मेदारी उठाइए, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना है। अब आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, चाहे किसी काम करियर के लिए हो सकता है, रिश्ते का हो सकता है, तो आप थोड़े से सीरियस बने और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएं, और कोई भी रिस्क लेने से बचें जब तक कि किसी से सलाह ना ले ली जाए जो स्पेशलिस्ट हो उस काम में, जो काम आप शुरू करने जा रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। तो आप उसे भी थोड़ा सा सीरियसनेस लाने की कोशिश करिए। कैजुअलिटी से नहीं हो सकता ना सब कुछ। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए, अब हम सैजिटेरियस आपके क्या ब्लॉकेजेस रहेंगे वो देख लेते हैं। सैजिटेरियस, आपके ब्लॉकेजेस क्या रहने वाले हैं 2025 में? सैजिटेरियस के क्या ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं 2025 में? सैजिटेरियस के क्या ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं 2025 में? सैजिटेरियस, आपके ब्लॉकेजेस क्या दिख रहे हैं मुझे 2025 में? चलिए, फर्स्ट ब्लॉकेज है आपका द हर्मिट का कार्ड, इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड, कि आप ना चीज़ों को करने से पहले सोचिए थोड़ा सा, या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक हर्मिट मोड में चले गए हैं, या नॉलेज की थोड़ी सी आपको विजडम की ज़रूरत है, ये ब्लॉकेज में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ब्लॉकेज में ना देखो, एक ये चीज़ मेरे को और फील हो रही है कि आपके पास जो भी ज्ञान है, जो भी विजडम है, जो भी नॉलेज है, आप दूसरों को ज़्यादा बता रहे हैं। आप दूसरों को ना बता करके अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करिए। ये ब्लॉकेज में कि आप दूसरों को तो बड़ा सलाह दे देते हैं कि ये करो वो करो, जिनको ज़रूरत भी नहीं है। तो आपको उन चीज़ों से बचना है कि जिनको ज़रूरत है, जो नीडी है, जो मांगते हैं, उनको सलाह देनी है, ना कि ऐसे लोगों को जिनको ज़रूरत ही नहीं है। किसी के काम में टांग नहीं अड़ानी है आपको। और ठीक है, जो आप ये लालटेन लेके दूसरों को दिखा रहे हो जाला, पहले उसको अपने लिए आप यूज़ करो, ठीक है, उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये ब्लॉकेज में आ रहा है। सेकंड ब्लॉकेज क्या आ रही है आपके लिए? 4 ऑफ वैंड्स, कोई सेलिब्रेशन, प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, वो ब्लॉकेज में आ रहा है, लेकिन वो आपका हो जाएगा 2025 में, ठीक है। या कोई शादी, कमिटमेंट, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, जो भी ब्लॉकेज में है वो आपका 2025 में हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे रिकन्सिलेशन चाहते हो, किसी से कमिटमेंट चाहते हो, शादी चाहते हो, घर चाहते हो, प्रॉपर्टी चाहते हो, तो आपको जो भी ये है प्रॉब्लम, ये 2025 में आपकी हो जाएगी। तो इस ब्लॉकेज से आपको बाहर निकलना है। और क्या ब्लॉकेज है आपके लिए? अपने आप 2 कार्ड आ गए, 3 कार्ड आ गए। फर्स्ट ब्लॉकेज है 2 ऑफ वैंड्स, कहीं पे ट्रैवल करने जाना चाहते हो, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, कहीं पे एक्सपेंशन चाहते हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे किसी रिश्ते में हो, कहीं पे भी अगर एक्सपेंशन चाहते हो, दूर का सोच रहे हो,
तो वो चीज़ें भी होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। फिर से ट्रैवलिंग का कार्ड है कि आप कहीं पे ट्रैवल करके जाना चाहते हो, कहीं से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, लाइफ में ग्रोथ का वेट कर रहे हो, तो वो होगा 2025 में। ये ब्लॉकेज दिख रहा है मेरे को कि कहीं से आप कम्युनिकेशन चाहते हो, कहीं से मैसेज का वेट कर रहे हो, कॉल का वेट कर रहे हो, तो वो चीज़ें होंगी। अभी ब्लॉकेज में ज़रूर चल रही हैं, बट वो 2025 से मुझे होते हुए भी दिखाई दे रही हैं। पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड है। पेज ऑफ वेंट्स दिखाता है कि आप मतलब अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजिए, अपने खाने पीने पे, रहन सहन पे, अपने डाइट पे, और कोई भी काम अगर शुरू किया है तो उसे पैशनेट होकर आगे तक लेके जाइए। इमेच्योर एनर्जी से आपको बचना है, ठीक है। आपको इमेच्योरली बिहेव नहीं करना है, और कोई भी काम अगर शुरू किया है तो उसको अंत तक अंजाम ज़रूर देना है। जो आपका ब्लॉकेज में आ रहा है कि आप शुरू तो कर लेते हो, किसी चीज़ को लेके पैशनेट तो होते हो, बट वो फिर वो चीज़ें बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाती हैं, बुझ जाती हैं, तो उनको बुझने नहीं देना है। चाहे वो करियर में कुछ हो, या अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके हो, या कपड़ों को लेके हो, क्या आपको अपने कपड़े बदल बदल के पहनने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ब्लॉकेजेस में, इनके ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सजिटेरियस, ये है आप लोगों की 2025 की रीडिंग, जिसमें हमने थीम, ब्लॉकेजेस और एनर्जीज के बारे में देखा। आई होप कि आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप महादेव रंग को जिस तरीके से इतना बेहद प्यार दे रहे हैं वो देते रहिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना निरंतर प्यार मुझे देते रहिए, मेरे चैनल को देते रहिए। मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नई वीडियो में मिलूंगी बहुत जल्दी।